परशुराम महासभा मध्य प्रदेश द्वारा चिरंजीव भगवान परशुराम के प्रकट उत्सव अवसर पर आज शुक्रवार को मां रेणुका ज्योति दर्शन एवं विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। भव्य शोभा यात्रा में घोड़ी, ढोल, ताशे, नगाड़ों के साथ भजन की गाड़ियां भी थी। यात्रा में भगवान परशुराम जी की कई सुंदर झांकियां भी थी। यात्रा में सर्वधर्म के युवा, महिलाओं व बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। भगवान परशुराम जी का पूजन किया। यात्रा प्रातः 7 बजे से मां नर्मदा चौराहा, प्रगति नगर से प्रारंभ होकर श्री परशुराम चौक, राजेंद्र नगर चौराहा पर महाआरती के साथ समापन हुआ। धर्म प्रेमी जनताओं ने इस यात्रा को जो सफल बनाया है, उनका बहुत धन्यवाद। अब इंदौर, हमने यात्रा के दौरान ये भी तय किया है कि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 आया है, अब पे भी नंबर 1 लाएंगे। यही हमारा आज का। परशुराम भगवान जो थे विष्णु के छठे अवतार थे, तो एक सिर्फ ब्राह्मणों के लिए नहीं है, सभी वर्गों के भगवान होते हैं, पर ब्राह्मण वर्ग इसको सबसे ज़्यादा मानता है। 100% ब्राह्मण आज की परशुराम जयंती मनाते हैं और ये भव्य शोभा यात्रा विगत 15 वर्षों से निकल रही है। और आप देख सकते हैं कि अभी करीब कहीं 200-500 की संख्या में यहाँ लोग एकत्रित होंगे और ये राजेंद्र नगर तक जाएगी। सभी को परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ नया आकार दिया गया है क्या इस बार इसको, जयंती को? नया आकार तो पहले अधिकतर क्या होता था कि सिर्फ ब्राह्मण ही हम लोग बुलाते थे, पर अभी हम सभी वर्गों के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब आप शिव पुराण देखेंगे तो उसमें भी भगवान हमारे परशुराम जी का जिक्र आता है और परशुराम जी दिखते हैं, तो अब सभी वर्गों को लगता है कि परशुराम हम सबके भी भगवान हैं। तो नए रूप में यही है कि सभी वर्ग इसमें सम्मिलित होगा। परशुराम जी के बड़े भक्त हैं और पूजन पाठ जाना पाव पर होता है, तो आदिवासियों को भी ओबलाइज करने के हिसाब से झाबुआ से हम आदिवासियों की एक नृत्य टोली भी बुलवाते हैं। साथ ही जो ढोल, नगाड़े, घोड़े, बग्गी वगैरह जो व्यवस्थाएं रहती है, वो सब हम इस परशुराम शोभा यात्रा में शामिल करते हैं। देश ही नहीं, विदेशों में भी इसका बहुत बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। समाज को क्या कहना चाहिए? परशुराम जी एक भगवान स्वरूप हैं और ऐसा ही नहीं है कि ब्राह्मण कुल के लोग ही भगवान परशुराम जी को मानते हैं। आज स्थिति परिस्थितियाँ ये है कि भगवान श्री परशुराम जी को हर वर्ग और हर जाति धर्म का व्यक्ति भगवान को, श्री परशुराम जी की पूजा करता है, अर्चना करता है। और मैं ब्राह्मणों से भी एक निवेदन करना चाहता हूँ कि वो भगवान स्वरूप है। भगवान किसी जाति के नहीं होते हैं, भगवान सर्वधर्म और सर्व जाति के होते हैं। इसलिए सभी जाति धर्म के लोगों को अब हम अभी ये शुरुआत होगी तो बड़ा मतलब सभी जाति धर्म के लोग इस शोभा यात्रा में हमारी शामिल होते हैं और वहाँ पूजन पाठ में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। सरकार से मांग की है कि नैना पाव मार्केट का नाम। जी हाँ, ये मांग श्री परशुराम महासभा द्वारा वर्षों से चली आ रही है। और वहाँ जो डेवलपमेंट है, तो पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्यनारायण जी शर्मा जब मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री थे,
उस समय माननीय शर्मा जी पैदल, जबकि कोई रास्ता नहीं था, जंगल में होते हुए और ऊपर जाना पाओ के दर्शन करे थे उन्होंने। जब उनको तकलीफ़ महसूस हुई तो उसके बाद में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो है दिग्विजय सिंह जी की सरकार में इस रोड का भी मांग है कि सरकार किसी की भी रहे पर उसको जो है जाना पाओ का विकास हम चाहते हैं, और सरकार हमारी बात को मान्य भी कर रही है और वहाँ सतत डेवलपमेंट होता चला जा रहा है। मैं संजय मिश्रा, मध्य प्रदेश प्रभारी श्री परशुराम महासभा। यात्रा का विषय जो है वो तो है ही सही, लेकिन जो जाना पाओ से जो जोत आई है और जोत घुमाने का क्या प्रभाव पड़ता है? ये प्रभाव ये एक 20-25 वर्षों से परशुराम महासभा द्वारा वहाँ एक दिन पूर्व जन्मोत्सव के एक दिन शोभा यात्रा के एक दिन पूर्व हमारी पूरी कमेटी वहाँ भगवान परशुराम जी और भोलेनाथ के पूजन पाठ यज्ञ हवन और उसके बाद में जो रेणुका की जो अखंड ज्योत वहाँ जल रही है, उस ज्योति को लेकर वहाँ से हमारी पूरी कमेटी इस शोभा यात्रा में आती है और शोभा यात्रा में यहाँ हम सबको दर्शन के लिए उस ज्योति यात्रा के दर्शन भी हो जाते हैं और भगवान के पूजन पाठ भी हो जाता है। वो एक उद्देश्य लाभ है। बिल्कुल है।